Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 11th unit 5th system of particles and rotational motion. In unit number 5 there is a chapter number 7 system of particles and rotational motions, and this article I have taken from that chapter. बड़ा ही important है और पेपर में जो इस तरह का आर्टिकल है द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो कि आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 3 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल को. द आर्टिकल इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. माई डियर स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम यू नो वेरी वेल, इसको हम P से डिनोट करते हैं. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और इसका वीडियो भी मैंने आपको बना के शेयर किया था. क्या बताया? लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, m इंटू v. तो आज का आर्टिकल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक सिस्टम ले रहा हूं. सपोज दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स. दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो कि एक्सटर्नल सराउंडिंग के जितने भी अफेक्ट्स हैं उससे अफेक्टेड ना हो. मीन्स विच इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस. मीन्स किस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे? बाहर के जितने भी फोर्सेस हैं अगर उस पर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. मीन्स ए सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मीन्स विच इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इफेक्ट्स, एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर मैं n पार्टिकल्स ले रहा हूं. सपोज दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल हैविंग द मास इससे m1, दिस इज द सेकंड पार्टिकल हैविंग द मास इससे m2 एंड सो ऑन. दिस इज द nth पार्टिकल हैविंग द मास इससे mn. मैंने यहां पर एज्यूम किया है एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर n पार्टिकल्स लिए गए हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल हैविंग द मास इससे m1, this is the second particle having the mass इससे m2, third particle having the mass इससे m3 and so on, nth particle having the mass इससे mn. और ये जो particles हैं, these particles may be interacting, एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं, और may be some external forces to be acting on them. If the external forces is to be acting on the particle, we will assume that let the first particle is to be moving with the velocity say v1, the second particle is to be moving with the velocity say v2, the nth particle is to be moving with the velocity say vn. It means the total, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें, the linear momentum of the first particle जिसको मैं p1 से डिनोट कर रहा हूं, that is m1 into v1. This is the linear momentum of the first particle. Same manner से the linear momentum of the second particle is m2 into v2. Same manner से अगर हम बात करें द लीनियर मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल इज से mn इंटू v. अब हम टोटल लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे. तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? से p से डिनोट कर रहा हूं, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू द सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स. क्या बताया? This is the linear momentum of the first particle having the mass is say m1 moving with the velocity say v1. This is the linear momentum of the second particle having the mass is say m2 moving with the linear velocity say v2. This is the nth particle having the momentum is say pn, mass mn moving with the velocity say vn. तो टोटल लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की,
तो दैट विल बिकम इक्वल टू द सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, linear momentum of the second particle and the linear momentum of the nth particle. It means the total linear momentum is P1. Now what is P1? That is m1 into v1. What is P2? That is m2 into v2 dash dash Pn is mn into vn. इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं. Now एक टर्म मैंने आपको बताई थी सेंटर ऑफ मास, और मैंने आपको बताया था कि जो पूरी बॉडी का जो मास है वो किसी न किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. द होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. अगर मैं यहां पे एक सिस्टम की बात कर रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम की, जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं, जिनके मासेस हैं m1 m2 डैश डैश mn, तो द होल मास ऑफ द सिस्टम इज टू बी कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट. द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज से m, which is to be concentrated at its center, so it is called center of mass. Let v be the velocity of the center of the mass. So it means the total linear momentum of the system is the product of the total mass of the system, that is m, and the velocity of its center of mass. This is equation number 2. तो from 1 and 2, अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो total linear momentum is m into v is equal to m1 into v1 plus m2 into v2 mn into vn. This is the total linear momentum. It means यहां से एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास. क्या बताया कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है of the system of particles is the product of the mass of the system, that is center of mass, and the velocity of its center of mass. अब differentiate करेंगे with respect to time, तो dp by dt is equal to d by dt of m into v. तो dp by dt is equal to m कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, क्योंकि m is the total mass of the system, that is constant, dv by dt. Now what is v? That is the velocity of its center of mass. So dv by dt is, that is acceleration. So m into a, and that will become equal to f external according to Newton's second law of motion. But in an isolated system, अगर मैं बात करूं, in an isolated system, मैंने अभी आपको बताया a system which is free from the external effects, free from the external forces. It means the net external force, it means the external force acting on the system is 0. If F external is 0, if F external is 0, it means dp by dt, it means m dv by dt is equal to 0. अब m तो 0 नहीं हो सकता, m नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स dv by dt is equal to 0. It means velocity of center of mass is constant. क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन किस टर्म का 0 होता है? कांस्टेंट टर्म का 0 होता है. तो velocity of the center of mass is constant. इससे हमें एक इंपॉर्टेंट बात और हमें समझ में आई कि if the net external force acting on the system is 0, then the velocity of the center of the mass will remain constant. आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी एक सिस्टम है, अगर वो n पार्टिकल से मिलके बना है, if the net external force acting on the system is 0, then you know that जो पूरा का पूरा मास है वो एक सेंटर पे कंसंट्रेट है, and the velocity of its center of mass remain constant. This is the statement. क्या स्टेटमेंट बताई? द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास विल रिमेन कांस्टेंट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. सो दिस इज द आर्टिकल. बड़ा ही ब्यूटीफुल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying,
If you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।